Hello my dear students, good morning. स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस। आप लोग कैसे, ठीक है ना? तो मैं आपकी न्यू टीचर हूँ। जैसे मैंने आपको कहा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपना नाम बताऊँगी, तो आप वैसे मुझे पहचान गए होंगे। खाली न्यू स्टूडेंट होंगे जो मुझे नहीं पहचाने होंगे। आई एम अर्चना मैम। ओके, आर यू रेडी फॉर स्टडी? वेरी गुड। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है जैसे कि हमने कहा था, कंप्लीट किया था फर्स्ट वीडियो में यहाँ तक, ठीक है। इसमें मेन तो इसमें क्या था, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। जो प्रोसेस होता है खाने के टूटने का, उसमें से जो सेल के अंदर होते हैं, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन होता है तो क्या रिलीज होती है, एनर्जी कोई रिलीज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सेलुलर रेस्पिरेशन सभी सजीवों के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद हम आज से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। आपको लिसन केयरफुल्ली। इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। तो सेल के अंदर जब फूड का ब्रेक डाउन होता है तो उसमें क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, ठीक है। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, किसकी यूज होता है उसमें, ऑक्सीजन का, तो उसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। उसका एक डायग्राम यहाँ पे दिया है। ग्लूकोज विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। तो आपको समझ में आया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, ठीक है। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ओकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। फूड कब ब्रेक डाउन हो सकता है, ऑक्सीजन के बिना भी। दिस इज कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। जब हमारा फूड का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन के बिना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। ब्रेकडाउन होता है फूड का, तो उसमें क्या होता है, एक एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। तो हमारा क्या था, ग्लूकोज विथ द यूज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। किसके लिए डायग्राम है, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है नहीं। उसके बाद यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दे आर कॉल्ड एन एरोब्स। ओके, तो आपको पता है जैसे कि आप जानते हो कुछ सजीव जो होते हैं उसे एयर में होते हैं, जो एयर के एब्सेंस में होते हैं, उससे जो यूज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एनएरोब्स। वो क्या होता है पता है, उससे क्या बनता है, उससे यीस्ट होता है, ठीक है। दे गेट एनर्जी थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। यहाँ पे आपको जैसे दिया गया ये डायग्राम, ठीक है। ग्लूकोज विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। यहाँ पे आपको पता है ग्लूकोज तो रिलीज हो रहा है, यहाँ पे यूज ऑक्सीजन का होता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में ही है और एनर्जी भी दोनों में है, पर हम यहाँ पे वाटर की जगह पे क्या दे दिया है, अल्कोहल, ठीक है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, अल्कोहल रिलीज होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक है। दोनों डायग्राम एक जैसा है, पर ग्लूकोज सेम है, यहाँ पे विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, विदाउट द ऑक्सीजन, उसके बिना है, ठीक है। तो अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, दोनों डायग्राम आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है ईस्ट है जो क्या है, एक कोशीय सजीव है, सिंगल सेल्ड। दे रिस्पायर एनएरोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ईस्ट यील्ड अल्कोहल। आपको पता है ईस्ट जो है ना, उसके यूज कहाँ होता है, अल्कोहल बनाने में होता है। दे आर देयरफॉर यूज ऑफ टू मेक वाइन एंड बियर। उसका यूज कहाँ होता है, वाइन और बियर में। और ह्यूमन बींग्स क्या है आपको पता है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। और मसल सेल, तो आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया ना। तब हम यहाँ पे पढ़ते हैं पेज नंबर 109 पे, ठीक है। आपने क्या देख लिया कि ईस्ट है जो सिंगल सेल्ड है ऑर्गेनिजम्स, और उसका जब होता है प्रोसेस तो उसमें क्या होता है, ईस्ट निकलता है। उसका यूज क्या होता है, ईस्ट का
वाइन बनाने में और बियर बनाने में, ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं, और मसल सेल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनाएरोबिकली, और जो मसल सेल होते हैं जो कभी एनाएरोबिकली होते हैं, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, बस थोड़े टाइम के लिए। जो हमारे जो और हमारे मसल्स होते हैं ना, हमारे रिस्पायर एनाएरोबिकली होते हैं कि कब पर, किसके थोड़े टाइम के लिए, व्हेन देयर इज ए टेम्पोररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। कब होता है, जब हमें थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी होती है थोड़े टाइम के लिए, ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स और हेवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई। जब हम हेवी वर्क एक्सरसाइज करते हैं या फास्ट दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं या ज़्यादा देर तक चलते हैं, ज़्यादा भारी सामान उठाते हैं, तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, डिमांड होती है, पता हमारे बॉडी को। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, पर उस टाइम ऑक्सीजन बहुत लिमिट मात्रा में होती है, एनर्जी जो होती है। देन एन एरोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो जो हमारे श्वसन के लिए मसल्स के लिए ज़रूरत होती है, उसकी डिमांड हमें ज़रूरी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या है, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, ग्लूकोज का होता है, मसल्स होते हैं जो, उसका क्या बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। इसका डायग्राम हमको याद करें, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। जब हम ग्लूकोज का होता है ब्रेकडाउन यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब देख सकते हैं जैसे यहाँ पे मसल क्या होता है, अब पेन होता है हमारे। हैव योर एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प आफ्टर हेवी एक्सरसाइज। आपको पता है ऐसा क्यों होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा पेन, तो एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में बहुत दुखता है। जैसे आपको पता है यहाँ पे जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग करते हैं, यहाँ पे हमें मसल्स में दुखने लग जाता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है आपको पता है, द क्रैम्प्स ऑकर्स व्हेन मसल सेल रिस्पायर एनाएरोबिकली, क्योंकि हमारे मसल्स के अंदर जो रिस्पायर एनाएरोबिकली के कारण होता है, पता है। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, क्योंकि हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लग जाता है, ग्लूकोज ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। इसकी वजह से हमारे मसल्स में दर्द होने लगते हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल्स क्रैम्प, इसकी वजह से हमारे मसल्स में दर्द होने लग जाता है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और मसाज, पर हमें रिलीफ कब मिलता है, जब हम गर्म पानी से नहाते हैं या फिर मसाज के दौरान। कैन यू गेस वाई इट इज़ सो, पर ऐसा क्यों होता है, आपको पता है कि हम गर्म पानी से नहाते हैं या फिर मसाज से हमें रिलीफ मिलता है, क्यों ऐसा होता है आपको पता है। हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि गर्म पानी से और मसाज से हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन है अच्छी तरह से होने लग जाता है, इसको वजह से हमें रिलीफ आराम मिलता है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीज, उससे हमारे सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुँचने लग जाता है मसल्स में, बॉडी में, ठीक है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आपको पता है जब फूड का ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता है फूड का, तो लैक्टिक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या बोलता है, रूपांतरण होता है, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, सीखा आपने, आपको पता है बच्चों। तो हमने क्या सीखा, ये सेलुलर रेस्पिरेशन, उसके बाद क्या सीखा हमने, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके बारे में हमने जाना। आज का हम यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है। 10.2 ब्रीदिंग हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। इसमें से अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना मैंने आपको आज पढ़ाया, रीड किया है, आपको इतने क्वेश्चन आंसर आपको लिख लेना है, ठीक है, और कर लेना है। और आपको जितना मैंने पढ़ा आपको इतना रीड कर लेना है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय एंड टेक केयर।